Hello everyone, class 7th Maths Explorer exercise 1.2 question number 8 verify commutative property for multiplication of integers यानी integers के दिए गए commutative property for multiplication को वेरीफाई करना है। इसके पहले आप एसोसिएटिव सॉल्व कर चुके हैं और इसके पहले डिस्ट्रीब्यूटिव भी सॉल्व कर चुके हैं। अब जो बहुत ही ईजी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आपको बताया जाता है कि यदि दो इंटीजर हों, दोनों का ऑर्डर चेंज कर भी दिया जाएगा तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी ए से बी में मल्टीप्लाई करें तब भी वही आंसर आएगा, या बी से ए में मल्टीप्लाई करें तब भी वही आंसर आएगा। और इनमें वैल्यूज़ दिए गए हैं ए और बी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए दिया गया -2, यानी ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू -5, और हमने प्रॉपर्टी रख दिया ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। वैल्यू पुटअप कर देंगे, ए इक्वल -2 इंटू ए इक्वल -5, सॉरी बी इक्वल -5 इक्वल बी इक्वल -5 इंटू ए इक्वल -2। मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इंटू -5 हो जाएगा 10 इक्वल -5 इंटू -2 हो जाएगा 10। यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, तो इस प्रकार हमने वेरीफाई कर दिया। सेकंड दिया गया है ए इक्वल 7, बी इक्वल -13। प्रॉपर्टी हमने रख लिया, ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए का वैल्यू ए के स्थान पे, बी का वैल्यू बी के स्थान पे रख देंगे। तो 7 इंटू -13 इक्वल -13 इंटू 7। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 इंटू -13 -91 हो जाएगा इक्वल -13 इंटू 7 हो जाएगा -91। यहाँ पर भी LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। इस प्रकार आपने इसको वेरीफाई कर दिया, सत्यापित कर दिया कि ये आंसर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड है ए इक्वल -50, बी इक्वल -9। प्रॉपर्टी रख लेंगे, ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए के स्थान पे ए का वैल्यू पुटअप कर देंगे, बी के स्थान पे बी का वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो -50 इंटू -9 इक्वल -9 इंटू -50। मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 9 जा 45 यानी 450 आंसर आएगा इक्वल 450। इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -120। आपको बोला गया है कि यदि दो इंटीजर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर -120 आता है, इफ़ वन नंबर इज़ -30, और यदि उन दोनों नंबरों में से एक नंबर, एक इंटीजर -30 है तो दूसरा क्या होगा, व्हाट इज़ द अदर। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेट द अदर नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि दूसरा एक्स है, ठीक है। दूसरा x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बताया गया है कि दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर ही तीसरा आंसर आता है। आपको यहाँ पे फैक्ट्स चेक कर देना चाहिए, फैक्ट्स लिख लेना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल -120, वन नंबर इक्वल -30 हमने लिखा नहीं है, फिलहाल आपको लिखना चाहिए। अब जबकि अदर नंबर x है और वन नंबर -30 है, जब x और -30 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी आंसर क्या आएगा, -120 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे -30 इंटू एक्स इक्वल -120, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर -120 आएगा। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो -30 को ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पे इंटू का सिंबल है तो साइड चेंज करने पर डिवीजन का सिंबल होगा। तो एक्स इक्वल हो जाएगा -120 बाई -30, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 से 0 क्रॉस आउट हो जाएगा। इट मीन्स एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, यानी अदर नंबर जो होगा वह क्या होगा, 4 होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे ग्रो विद मैथ्स क्लास 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।